और उस ट्रॉमा से बचने के लिए बच्चा क्या करता है कि जैसे ही भूख लगी और उसने माँ ने दूध पिलाया तो एकदम वो सो जाता है। उस सोते में उसको ऐसा लगता है कि वो माँ के यूटेरस में ही चला गया है, दोबारा माँ के गर्भ में ही चला गया है, सब चिंताओं से मुक्त होकर के। तो स्लीप को वो, और बड़े होकर के भी आदमी इस चीज़ को करता है, बड़े आकर के कोशिश करता है। बहुत सारे आदमी इसको मेडिटेशन कहते हैं, बहुत सारे आदमी इसको ट्रांस कहते हैं, कि बड़े होकर के भी वही करता है। वो स्लीप वाली चीज़ जो है कि उस स्लीप में वो बचने की कोशिश करता है। फ्रायड शुरू करते हैं आदमी के जन्म से। न्यू नेट, न्यू नेट माने तुरंत जन्म, जिसने अभी जन्म लिया है। ये न्यू नेट जो है, ये जब माँ के गर्भ में था तो बड़ी शांति के साथ हर एक चिंता से मुक्त वहाँ गर्भ में माँ के लेटा हुआ था। कोई किसी तरह की इसको चिंता नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई भूख भी नहीं लग रही थी, कोई और भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुली इसको वहाँ दुख नहीं दे रहा था। तो इसलिए जब जन्म होता है आदमी का तो एकदम बच्चा जो है जन्म लेते ही बाह्य एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल स्टिमुली का शिकार बनता है। गर्म हवा है, ठंडी हवा है, बाहर का कैसा एनवायरनमेंट है, क्या है, उस एनवायरनमेंट से स्टिमुलस जो मिलता है शरीर को, सारी शांति भंग हो गई। मैं तो इतने आराम से था। तो इसलिए इसको कहते हैं बर्थ ट्रॉमा है। ये सबसे पहला ट्रॉमा है दुनिया के अंदर। ट्रॉमा का मतलब होता है धक्का, सदमा, कोई बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसलिए दुनिया में जितने भी आदमी पैदा होते हैं सब रोते हुए पैदा होते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में बड़ी शांति और गर्भ से बाहर निकलते ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने उन पर असर किया। वहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई किसी तरह से असर ही नहीं था, और यहाँ फेस करना पड़ गया। पता नहीं कैसा एटमॉस्फेयर है, जहाँ जन्म हुआ है वहाँ गर्मी है, सर्दी है, ठंड है, कोई हार्डशिप है या कुछ और चीज़ है। तो उस स्टिमुलस को देख करके बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। ये प्राइमरी एंग्जाइटी है आदमी को, और यही एंग्जाइटी की डेफिनेशन है। एक्सटर्नल स्टिमुलस को फेस करने की जो है, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारे ऊपर कोई दबाव डालते हैं तो उन्हें कैसे फेस करें, हम उनका सामना कैसे करें, यही एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली एंग्जाइटी आदमी को जन्मजात बच्चे को होती है बर्थ ट्रॉमा में। बर्थ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, सबसे बड़ा ज़िंदगी का ट्रॉमा है ये। और उस ट्रॉमा से बचने के लिए बच्चा क्या करता है कि जैसे ही भूख लगी और उसने माँ ने दूध पिलाया तो एकदम वो सो जाता है। उस सोते में उसको ऐसा लगता है कि वो माँ के यूटेरस में ही चला गया है, दोबारा माँ के गर्भ में ही चला गया है, सब चिंताओं से मुक्त होकर के। तो स्लीप को वो, और बड़े होकर के भी आदमी इस चीज़ को करता है, बड़े आकर के कोशिश करता है। बहुत सारे आदमी इसको मेडिटेशन कहते हैं, बहुत सारे आदमी इसको ट्रांस कहते हैं, कि बड़े होकर के भी वही करता है। वो स्लीप वाली चीज़ जो है कि उस स्लीप में वो बचने की कोशिश करता है। उस ट्रॉमा से बचने के लिए कौन सा तरीका है कि स्लीप। तो इसलिए बच्चा बार बार, जब तक उसको कोई स्टिमुलस डिस्टर्ब ना करे बच्चे को, यानी या तो अंदर से भूख ना लगे या बाहर से कोई गर्मी या सर्दी ज़्यादा उसको न लगे। अब मान लो माँ ने उसको एक ऐसे कोदी बिस्तरे में या गद्दे में लपेट के लिटा दिया कि जहाँ बिल्कुल सर्दी नहीं है,
तो वो अपनी आँख ही नहीं खोलेगा, उसमें लेटा पड़ा रहेगा, जब भूख लगेगी तब खोलेगा। और अगर कोई गद्दा कोदी ऐसा नहीं है तो थोड़ी देर जब उसको सर्दी लगेगी तब वो रोएगा बच्चा। लेकिन जैसे ही बच्चा रोएगा तुरंत मदर जो है आकर के उसको दूर कर देगी। तो बच्चे को धीरे धीरे ये सीखने लगता है वो बच्चा, न्यू नेट, कि कोई ऐसी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है ऐसा जो मेरी सेल्फ प्रिजर्वेशन में मेरी हेल्प कर रहा है। और वो ऑब्जेक्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो दुनिया में उसे मिलता है वो मदर मिलती है। इसलिए बच्चे का अटैचमेंट सबसे ज़्यादा मदर से हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ माई सेटिस्फेक्शन, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट तो इरोस कहलाती है, प्लेजर की इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट जो है लव में बदल जाती है। छोटा बच्चा भी क्या करता है, माँ का दूध पीने के बाद भी माँ की छाती पे ही लेटा रहता है। माँ भी उसको अपनी छाती पे लिटाए रखती है। उस बच्चे को ये लगता है कि छाती पे लेटने में उस बच्चे को लगता है कि कोई प्रिजर्वेशन करने वाली शक्ति जो है मुझे प्रिजर्व कर रही है। यहाँ मैं सबसे ज़्यादा, तो कई बार वो भूखा नहीं होता तब भी माँ के जो निपिल होते हैं दूध पिलाने वाले, उनको ऐसे ही चूसने लगता है, क्योंकि वो लव का चिन्ह होता है। और फ्राइड कहते हैं कि बच्चा जो है पॉलीमॉर्फस परवर्ट है। हम तो कहते हैं आदमी परवर्ट है, परवर्ट माने बिगड़ा हुआ, पापी। और बच्चा तो हर तरफ से परवर्ट है। उसके शरीर के किसी भी हिस्से को आप सॉफ्ट टच देंगे तो बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा, एकदम हंसेगा, मुस्कराएगा। जो न्यू नेट है, अभी 1 दिन का है या 2 दिन का है, उस बच्चे को भी जब आप कहीं से भी छुएं, बड़े आदमी को तो एक जोन है कुछ खास कि उन जोन को टच करने से उसको प्लेजर मिलेगा। लेकिन जो बच्चा अभी पैदा हुआ है या 1 या 2 दिन का, उसके शरीर को जैसे ही टच करते हैं तो एकदम बच्चा मुस्कराता है, हंसता है। तो उसको वही प्लेजर मिलता है जो बड़े आदमी को सेक्स का प्लेजर मिल रहा है। thank you